नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू मिथिला के नंदन ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। हम भी बहुत अच्छे हैं। फॉर दोज हु ऑल आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज श्रुति। Here I will take you along in my journey and introduce you all to my Mithila culture and Madhubani painting. If you like my content, please like, share, subscribe my channel. सो गाइज, ये मेरा व्लॉग वेगस ट्रिप का है जो हमने यूटा के बाद किया था। यूटा से हम 8:30 इन दी मॉर्निंग निकले थे और वेगस हम अराउंड 3 PM पहुंच गए थे। रास्ते में हमारे को ईगल कैनियन मिला था जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये वाइट सैंडस्टोन से बना हुआ है और इसे बहुत सारे फॉर्मेशन है। कैनियन के जो फॉर्मेशन होते हैं, जो मैंने आपको पिछले बार यूटा ट्रिप में भी दिखाया था, तो इसमें भी था। हमने ज़्यादा एक्सप्लोर तो किया नहीं, तो बस लगा कि आपको बता दूँ। गाइज, हम बहुत कोशिश करते हैं कि आपको रास्ते का थोड़ा वीडियो कम दिखाएं, बट ये इतना ब्यूटीफुल दिखता है। और यहाँ आने के बाद ही मेरे को एक वर्ड ही समझ में आता है, सीनिक व्यू, जो कि ट्रूली यहाँ के रास्तों के लिए फिट बैठता है। अब जहाँ भी देखो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। सामने से एक्सपीरियंस करके आपके मन में एक ही वर्ड आता है, मिसमराइजिंग व्यू। बहुत ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का। यूटा से नेवाडा की ओर जाते समय हमारे को एरिजोना स्टेट को क्रॉस करना था। कुछ पार्ट एरिजोना का आ रहा था उस वे में। तो आप कह सकते हो कि हमने इस ट्रिप पे 3 स्टेट कवर किया, अमेरिका का, यूटा, एरिजोना और नेवाडा। यूटा टू नेवाडा जर्नी अराउंड 6 आवर्स का है एज पर गूगल मैप, लेकिन हमारे को मोर देन 6 आवर्स लग गया था। हमने ब्रेक भी तो लिया था जर्नी में इस वजह से, और हम बीच में थोड़ा स्लो भी हो गए थे। और वहाँ पहुँचते पहुँचते वी वर रियली टायर्ड, और बस हमें लग रहा था कब हम अपने होटल पहुँचे। वेगस पहुंचते ही, ये सामने की बिल्डिंग्स को देखते ही वी वर सो रिलैक्स्ड। हम लोग बहुत थक चुके थे और हमारे को बस किसी तरह पहुंचना था। सो या, दिस इज वेगस एंड वी हैव एंटर्ड इन वेगस। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग को वेगस आना है तो प्लीज़ आप लोग मई, जून, जुलाई, मई तो आप लोग आ सकते हो, पर जून जुलाई में तो प्लीज़ आप लोग मत आना। इट वॉज सो हॉट ईयर। यहाँ पे वेदर अलर्ट था, हमारे को पता ही नहीं था बिकॉज हम तो डेनवर में रहते थे, और डेनवर इट्स लाइक दी बेस्ट प्लेस टू स्टे एंड लिव। और लेकिन वेगस इट वाज लाइक हॉट। ये हमारे को इंडिया याद दिला दे रहा था। इंडिया में भी आप ना धूप को बर्दाश्त कर सकते हो, पर यहाँ का हीट इट वाज लाइक टू मच।
दिस वॉज अ होटल सर्कस सर्कस जो हमने बुक करा था अपने स्टे के लिए वेगस में। और यहाँ पे हम पहुँचते ही अपना चेक इन करे, बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत टाइम लगा। तो हमारे को रूम में एंट्री करते करते इट वाज अराउंड 6:30 और 7। हम वहाँ पे गए, हम थोड़ा फ्रेश हुए, आराम किए एंड देन हम लोग फिर रात में घूमने के लिए निकल गए। हमने पहले से ही अपना डिसाइड कर लिया था कि फर्स्ट डे हम ट्रैवल करेंगे और थोड़ा रेस्ट करके रात में हल्का घूमेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, वो हमने अपने पिछले भी ट्रिप से एक्सपीरियंस किया लिया हुआ था। सो बस हम अपने होटल के बाहर घूमने निकल गए। ये सर्कस सर्कस के बाहर का व्यू है और ये बहुत सुंदर होटल था, इसका व्यू बहुत अच्छा था। एज पर इंफॉर्मेशन जो हमारे को गैदर हुआ था, सर्कस सर्कस होटल जिसमें हम ठहरे थे वो बहुत ही पुराना होटल था वेगस का, और ये लास वेगस स्ट्रिप के पास ही था, आप कह सकते हो उसी वे में था, तो हमने इसलिए बुक करा था। आपको बता दो कि वेगस का जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है घूमने का वो लास वेगस स्ट्रिप ही है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम होटल्स एंड कसिनो मिलेंगे। तो वेगस इज मोस्टली फेमस फॉर इट्स कसिनो बिल्डिंग्स, दैट्स इट। सो वी वर रोमिंग हियर एंड देयर और डिसाइड कर रहे थे कि कल कहाँ जाना है हमें। सो ये बस का ऑप्शन हमारे सामने था। ये बस 24 आवर्स का $8 लेता है और ये आपको पूरे वेगास सिटी में घुमाता है। इसका जो स्टॉप होता है वो सारे फेवरेट और फेमस लोकेशन के पास है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। आप किसी भी बस पे चढ़ सकते हो और किसी भी बस से उतर सकते हो, देयर इज़ नो रूल कि आपको एक ही बस पे चढ़ना उतरना है। सो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एंड आई थिंक वेगस के लिए यही सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है, इट्स अनइमेजिनेबल। 4 जुलाई को जब हम घूम रहे थे हमारे को इतना ट्रैफिक मिला था कि हमारा बस एक स्पॉट पे अराउंड 10 to 20 मिनट्स रुका हुआ था। माई रिकमेंडेशन विल बी कि अगर आप लास वेगस ट्रिप पे घूम रहे हो तो पैदल घूमो, बिकॉज पैदल अगर आप जाते हो तो आप हर एक स्टॉप, हर एक व्यू को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। थोड़ा टायरिंग होता है बिकॉज इट्स अ 40 मिनट लॉन्ग स्ट्रिप, बट मेरे को लगता है कि पैदल चल के इट्स अ वर्थ टू रोम एंड एंजॉय। सो ये हमारा लास्ट लोकेशन था फर्स्ट डे का। ये वाइन होटल के बाहर का व्यू था, फाउंटेन व्यू बना हुआ था, तो हमने यहाँ पे फोटोग्राफ लिया, लोग भी ले रहे थे। सो वी क्लिक्ड आवर फोटोग्राफ्स एंड देन हम फिर अपने होटल की ओर निकल गए। सो हमारा ये सेकेंड डे था और हम सेकेंड डे थोड़ा लेट स्टार्ट किए बिकॉज हम बहुत ज़्यादा रात में थक गए थे। हमने बहुत ही ज़्यादा ही रात में घूम लिया था, जिसकी वजह से, थकावट की वजह से हम लेट उठे और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद अराउंड 11 AM और 11:30 हम अपने होटल से बाहर निकले। इट वॉज लेट बिकॉज हमारा प्लान थोड़ा पहले का था, पर बहुत गर्मी भी थी तो हमने थोड़ा लेट ही शुरू किया। और पहला हमारा हूवर डैम था स्पॉट और ये हम हूवर डैम की ओर जा रहे थे। अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ पहाड़ी पहाड़ आपको दिखेंगे, पर ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है। आप यूएस के किसी भी स्टेट में जाओगे तो आपको मैक्सिमम स्ट्रक्चर ऐसा ही मिलेगा। सो हम हूवर डैम आ गए थे और हूवर डैम इट वाज रियली ब्यूटीफुल, बट हमारे को उतना कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं लग रहा था बिकॉज इससे भी बड़ा डैम हमने इंडिया में देखा हुआ है। बट देन हूवर डैम का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे को ये पता चला कि जब ये 1935 में कंप्लीट हुआ था, ईयर 1935 में कंप्लीट हुआ था, तब ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम था। और इसका जो बेस है वो आई थिंक 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर का है। ड्यू टू हीट हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे हूवर डैम को, बट एक्सप्लोर क्या करना था, जहाँ पे हम थे वहाँ से भी एक अच्छा व्यू था। लोग नीचे जाके थोड़ा क्लोज व्यू ले रहे थे, बट ये व्यू भी सफिशिएंट था, तो हमने यहीं पे थोड़े से पिक्चर्स लिए एंड देन वी मूव टू आवर नेक्स्ट लोकेशन। सो ये हमारा नेक्स्ट स्पॉट था लास वेगास का साइन।
और ये इतना फेमस साइन है जो इसे छोड़ना ही नहीं था। एक्चुअली ये जो साइन है ना, ये लास वेगास ट्रिप का इनिशियल है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ इसके बाद से आप पूरे लास वेगास ट्रिप को एक्सप्लोर कर सकते हो। हमने यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ लिया, कपल फोटोग्राफ भी लिया, और वो लेने में हमारा मदद करा यहाँ के लोगों ने। तो यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो स्पेशली आपका प्रोफेशनल फोटोग्राफ लेने के लिए खड़े होते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, बट वो इतना अच्छा फोटोग्राफ लेते हैं कि आपका मन करता है कि कुछ आप उन्हें एज अ गिफ्ट दे दें। सो यहाँ हम फिर होटल रिटर्न हो गए और उसके बाद शाम में फिर हम वापस इसी ट्रिप पे घूमने के लिए निकले थे। सो दिस इज गोंडोला बोट राइड, जो कि हमारे को रास्ते में दिखा। और मैंने जब सर्च किया था थिंग्स टू डू इन वेगस, तो एक ये स्पॉट भी आया था जो बहुत ही फेमस था। हमने इसका फोटोग्राफ लिया, वीडियो बनाया एंड देन वी मूव ऑन। इसका जो कॉस्ट है वो $20 पर पर्सन है, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव बिकॉज आई थिंक ये 10 मिनट्स अराउंड घुमाते हैं और यही आपका जो एरिया बस इसको कवर करते हैं। जैसा कि मेरे हस्बैंड ने बताया और मैंने भी नोटिस किया, यहाँ बहुत सारे जो बिल्डिंग है ना वो दूसरे कंट्री के मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग का रेप्लिका है। फॉर एग्जांपल एफिल टावर, जो कि मैंने आपको पीछे दिखाया था, वो भी आपका लिया हुआ है एफिल टावर, ओरिजिनल से का कॉपी है। सेकेंड, ये जो बोट राइड था वो भी अगेन पेरिस के बोट राइड का कॉपी है, जो कि बहुत फेमस राइड वहाँ पे होता है। थर्ड, यहाँ पे एक सीजर होटल है जो कि रोम के सीजर किंग का जो बिल्डिंग है, वहाँ का जो फेवरेट मॉन्यूमेंट है, फेमस मॉन्यूमेंट कह सकते हैं, वहाँ के स्ट्रक्चर को कॉपी करके यहाँ होटल में बनाया गया है। So yes, Vegas is full of hotels and casino.
यहाँ पे रात में बहुत अच्छा लगता है, रात में लाइट्स बहुत होती है तो सिटी बहुत सुंदर लगता है। आप एक बार विजिट कर सकते हो। सो दिस वॉज माई वेगस ट्रिप। आई हैव एंजॉयड अ लॉट। आई होप आप लोग ने भी मेरे साथ एंजॉय करा होगा। स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय।